आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत और विश्व में चाय की क्या स्थिति है। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कहवा के बारे में, ठीक है। और आज जो हम देखेंगे वो चाय के बारे में देखेंगे। ये दोनों जो चाय और कहवा अपने ही आप में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से लगातार आते रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इनको अवश्य देखें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, विश्व एवं भारत में चाय। चाय बहुत ही प्रमुख पेय पदार्थ है। आप सभी लोग चाय पीते होंगे, सुबह शाम, कोई ज्यादा पीता होगा, कोई कम पीता होगा, ठीक है। चलो, चाय जो है, अगर इसके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, चाय का जन्म स्थान, तो चाय का जन्म स्थान माना जाता है चीन को, ठीक है। चाय का जन्म स्थान क्या है? चीन। और चाय को बागानी नकदी फसलों में भी शामिल किया जाता है। मुख्य तौर पर देखें तो इसको किसमें? बागानी फसलों में शामिल किया जाता है, ठीक है। बागानी फसल, नकदी फसल भी है ये, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपकी चाय है, इसका रोपण भारत में, ठीक है। वैसे तो ये कहाँ का है? चीन का है, लेकिन भारत में ये कैसे आया? तो भारत में ये किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। भारत में जो चाय है किसके द्वारा लाई गई? अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, ठीक है। अब ये जो चाय है, इसकी आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए? यानी कि इसकी आदर्श दशाएं क्या है? तो ये क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो स्वाभाविक तौर पर कहवा का याद करो तो कैसी जलवायु चाहिए होगी? उष्णार्द्र जलवायु चाहिए होगी। कैसी जलवायु चाहिए होगी? उष्णार्द्र जलवायु चाहिए होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मृदा की बात करें तो मृदा कैसी चाहिए होगी? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर उष्णार्द्र जलवायु होती है, यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण और तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। इसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है किस प्रकार की प्राप्त होती है? लैटेराइट प्रकार की प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? लैटेराइट प्रकार की मृदा यहाँ पे क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके अलावा चूंकि वर्षा का हमने जिक्र किया, वर्षा भी कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो कितनी अधिक? 150 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। उष्णकटिबंध है तो ताप भी होना चाहिए। तो ताप कितना होना चाहिए? ताप लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या चाहिए? ताप चाहिए। कहवा का याद करो, 16 से 28 डिग्री सेल्सियस कहवा के लिए क्या चाहिए था? ताप चाहिए था, है ना। तो ये डिफरेंसेस चीजों का याद रखिएगा, है ना। जहां पे जो दो चीजें या दो फसलें या अन्य प्रकार की आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जहां पर दो चीजों में समानता है, वो समानता तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन जहां पर दो चीजों में असमानता है, कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हाईलाइट करिएगा। क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंस से ही आते हैं। जहां सब एक जैसा है वहां से तो कम ही पूछता है, लेकिन जहां पर बदलाव होता है उन बदलावों को आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, बारीक नजर बनाए रखे हैं चीजों पर, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए ताप कितना चाहिए? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए। और चूंकि भले ही इसके लिए वर्षा चाहिए, लेकिन जो इसकी जड़ें है वो जल में डूबी हुई नहीं होनी चाहिए। जो मृदा है वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब की हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके लिए अगर स्थान की बात करें तो किन स्थानों पर इसकी खेती की जा सकती है आसानी से? तो जो ढलान युक्त क्षेत्र होते हैं, ढलान युक्त क्षेत्र होते हैं या ढलवा क्षेत्र होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे? ढलान युक्त क्षेत्र तो ये आपको मिलेंगे पहाड़ी ढालों पर। पहाड़ी ढालों पर तो आप देखते हैं जैसे दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु की नीलगिरी हो गया, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गए स्थान। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे इसकी किस्में, तो मुख्य तौर पर भारत के ही संदर्भ में देखते हैं, और वैसे भी आप देखोगे तो मुख्य तौर पर इसकी दो किस्में हैं। एक है बोहिया, एक है बोहिया। इस बोहिया को चीनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बोहिया को चीनी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है असामिका, ठीक है। ये जो असामिका है इसको कहा जाता है असमी। क्या कहा जाता है? असमी। तो इन दो किस्मों का उत्पादन किया जाता है मुख्य तौर पर, ठीक है। इसके अलावा आप और देखेंगे इसमें तो जो चाय है इसमें भारत दूसरे नंबर पर, विश्व में चाय के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? दूसरा नंबर, है ना। पहला चीन का है, अभी हम देखेंगे क्योंकि मैं नया लेटेस्ट डाटा भी आपको लिखा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा इतनी बातें इसकी इंपॉर्टेंट है
करें तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्रों में आप पाएंगे, भारत को बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं चीन को। तो चीन में आप पाएंगे यांग टीसी की निचली घाटी, टीसी की निचली घाटी, ठीक है। इसके अलावा जेचुआन बेसिन जो चीन के आप देखेंगे तटीय इलाकों में मिलेगा आपको, पूर्वी चीन सागर से लगा हुआ जेचुआन बेसिन, ठीक है। इसके अलावा ये सिंकियांग की घाटी में, सिक्यांग की घाटी में भी इसका क्या किया जाता है, जो ढलान युक्त क्षेत्र होंगे, पहाड़ी युक्त क्षेत्र होंगे, वहां पर इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका में भी क्या उपजाया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका आप देखेंगे 5वें स्थान पर है उत्पादन में। तो श्रीलंका का मध्य दक्षिणी पठार में क्या किया जाता है, मुख्य तौर पे जो कैंडी बेसिन है, कैंडी बेसिन में श्रीलंका में क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका के केन्या में भी चाय उपजाया जाता है, जहां पर इसके स्थान है करीचो और लिमरू। इन स्थानों को थोड़ा सा याद रखिएगा, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, स्थान पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आरओ में कृषि का एक स्वतंत्र टॉपिक है और उस संदर्भ में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन स्थानों को आप याद रखिएगा, है ना। केन्या में करीचो और लिमरू, ठीक है। इसके अलावा टर्की के आसपास के क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। आप देखेंगे काला सागर के आसपास के जो क्षेत्र है, मुख्य तौर पर इसके पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हमने तो ये देख लिया भाई विश्व में चाय का उत्पादन किन किन देशों में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है भारत की कि भारत में चाय की क्या स्थिति है, कौन से क्षेत्र में अच्छी चाय होती है ना। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भारत चाय के उत्पादन में क्या महत्वता रखता है, कौन से स्तर पर है ना। तो यहाँ पर भारत में अगर देखें, भारत में आप पाएंगे कि चाय के उत्पादन में जो भारत है आपका, वो दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, किसके उत्पादन में, चाय के उत्पादन में, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अधिकांश उत्पादन है चाय का, यानी भारत में जो इसका अधिकांश उत्पादन किया जाता है, ये किया जाता है असम में, ठीक है। असम में 2 क्षेत्र है, एक है असम घाटी और एक है असम का कछारी क्षेत्र, यानी कि कछारी असम, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मुख्य तौर पर चाय ही उपजाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल के आप देखेंगे डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग में भिन्न प्रकार की चाय, काली चाय, सफेद चाय, ग्रीन चाय, मसाला चाय, सब प्रकार की चाय आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगी। और दार्जिलिंग की जो काली चाय है, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ की सफेद या व्हाइट टी एंड ग्रीन टी को भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जो भारत के दक्षिणी भारत है, और दक्षिणी भारत में जो स्थान है वो है आपका तमिलनाडु में उपजाया जाता है। इसके अलावा आपके केरल में भी उपजाया जाता है, और इसके अलावा आपके कर्नाटक में भी उपजाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक में भी उपजाया जाता है। और सबसे अच्छी चाय या बेहतरीन
चाय में भारत के 3 राज्य मुख्य तौर पर सम्मिलित है। एक स्वाभाविक तौर पर कौन सा है? असम। दूसरा कौन सा है? दार्जिलिंग, ठीक है। और तीसरा है आपका नीलगिरी। कभी आपसे पूछा जाए, नीलगिरी है ना, कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बेहतरीन चाय कहाँ मिलती है, तो असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में सबसे बेहतरीन चाय प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि चाय एक ऐसी फसल है जिसमें श्रम की और लोगों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसके पौधों को लगाने के लिए पौधों की जो पत्तियां तोड़ करके उसको सुखाना, चाय बनाना, अलग अलग उसमें किस्में तैयार करना, इन सब चीजों में लोगों की आवश्यकता पड़ती है और लोगों द्वारा अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने SDG, इसको क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य है, अब आप बोलोगे चाय के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य की क्या भूमिका है? तो भूमिका है, समझो, ठीक है। चाय का उत्पादन, यहां ध्यान से सुनना, चाय का उत्पादन एवं प्रसंस्करण, चाय का उत्पादन एवं प्रसंस्करण, सॉरी यहाँ आएगा, है ना। चाय का उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसमें उत्पादन देता, किसमें लाभ देता है या किसमें योगदान देता है? तो ये योगदान देता है अपना, किसमें योगदान देता है? तो ये योगदान देता है अपना SDG में, जिसको क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में ये कैसे अपना योगदान देता है, इसको समझते हैं। तो चाय का मैंने कहा ही कि चाय की जो खेती है, चाय की जो कृषि है, इसके लिए श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग का काम नहीं है। तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको वैसे काम नहीं मिल सकता, वो इस प्रकार के बागानों में काम करके अपनी जीविका को चला सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को क्या बना सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो चाय है उसका उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए ये सतत विकास लक्ष्यों के द्वारा तय किए गए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों में सीधे सीधे क्या देती है? योगदान देती है। जैसे कि लक्ष्य नंबर 1, सबको पता होगा, लक्ष्य नंबर 1 में क्या तय किया गया है कि अत्यधिक गरीबी को क्या करना है? कम करना है। अत्यधिक गरीबी को क्या करना है? कम करना है। अब अत्यधिक गरीबी को कम करना मतलब कैसे कम होगी अत्यधिक गरीबी? तब हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा, तब गरीबी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे काम मिलेगा? मतलब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो, उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के कार्यों में क्या शिक्षा की आवश्यकता होगी? नहीं, बस आपको जाना है, बागान में काम करना है। जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आपको ऐसे ऐसे पत्तियां तोड़नी है, आपको तोड़नी है, आपको जमा करनी है, या और भी जो वो कार्य दे रहे वो आपको करना, आपके स्तर का ही आपको कार्य मिलेगा। तो इस प्रकार से छोटे या कम पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकेंगे, तो गरीबी का स्तर कैसा होगा? कम होगा। इसके अलावा सीधे तौर पर इसका लक्ष्य 2 क्या कहता है? लक्ष्य 2 इसका क्या कहता है? ये कहता है कि क्या करना है? भूख को कम करना है या भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब भूख के खिलाफ भी स्वाभाविक तौर पर जब हर कोई काम करेगा, उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता कोई खास मायने नहीं रखेगी, तो स्वाभाविक तौर पर उसके घर की स्थिति बेहतर होगी और वो भूख को पराजय कर पाएगा या भूख को हरा पाएगा, है ना। इसके अलावा एक और लक्ष्य तय किया गया है, वो है लक्ष्य नंबर 3। लक्ष्य नंबर 3 में क्या बोला गया है? महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। किसकी? महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। सशक्तिकरण, अब ऐसे परिवार की महिलाएं भी यहाँ काम कर सकती है जिनके पुरुष कहीं बाहर शहर कमाने जाते हो, ठीक है, या वहीं कहीं वो किसी दूसरे कार्य में दूसरा कार्य करते हो, तो घर की महिला है, खाली बैठी है दिन में, तो बिना किसी, यहाँ तो कोई योग्यता चाहिए नहीं, तो आराम से जाकर के वो क्या कर सकती है? काम कर सकती है। तो ये महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। और आप देखते होंगे कि चाय के बागानों में अधिकांश आपको महिलाओं का ही प्रभुत्व देखने को मिलेगा, यानी महिलाओं की संख्या वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर पाती है पुरुषों की अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण में भी ये योगदान देगा। और इसका है एक और लक्ष्य नंबर 15, और लक्ष्य नंबर 15 क्या कहता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा, पारिस्थितिकी
तंत्र को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, या इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं ये क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का ही निर्माण हो रहा है ना। तो इस प्रकार से जो चाय है, चाय का उत्पादन या चाय की खेती या चाय का फसल जो उपजाया जाता है, उसमें ये सीधे सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके जो उद्देश्य है उनको क्या करता है, पूर्ण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पीसीएस पहले जैसे नहीं रहा कि आपसे एक सिंगल फैक्ट उठा के पूछ लिया, अब स्तर बहुत अलग है। तो हमको भी थोड़ा सा अपने आप को, जैसे आयोग 360 डिग्री घूमता है, तो हमको भी 360 डिग्री घूम कर ही क्या करना है, कार्य करना है ना। तो आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहे, आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। चले, आज के लिए बस यहीं तक है ना।